सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए 5:30 और मैं उठ गई हूँ। इधर ये राजमा बॉयल हो रहा है और ये तेल बॉयल हो रहा है सब्जी के लिए। सबसे पहले करते हैं माता जी के दर्शन। जय लक्ष्मी माँ। और ये देखिए रोज़ सुबह की शुरुआत खिड़की की ठंडी हवा के साथ, बाहर का व्यू सेम हर दिन की तरह। आज मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बताऊंगी। ये बात है 80s की बात होगी, जब मैं बहुत छोटी या स्कूल डेज़ की बात है। मैं इसे खोल ही देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से हवा आएगी ठंडी और मैं आराम से अपना खाना बनाऊँगी। ये बात है 80s की। मैं अपनी नाना नानी के घर रहा करती थी। आज मुझे अपने नाना नानी की याद इसलिए आई क्योंकि मेरा बचपन ज़्यादातर मेरे नाना नानी के साथ भी था। मैं ऑलमोस्ट अपने घर से नाना नानी के घर चली जाती थी। छुट्टियों में भी चली जाती थी और जनरली वैसे भी चली जाती थी। मेरी नाना नानी यूनिवर्सिटी के पास रहती थी, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा एक पार्क था। आप ये लगा लीजिए कि अम्यूज़मेंट पार्क या फिर एक छोटा सा जिसे कहते हैं बॉन्टा टाइप का। तो मेरे नाना सुबह सुबह उठ जाया करते थे। मेरे नाना 4 बजे उठते थे और मैं क्योंकि छोटी सी बच्ची थी तो मेरी नींद उनको देखकर खुल जाती थी। सुबह उनकी आवाज़ आती थी उठने की, उसके साथ साथ मैं भी उठ जाती थी। उनका ड्यूटी टाइम हुआ करता था मॉर्निंग में 8 बजे। तो वो पहले 4 बजे उठ के वॉक के लिए जाते थे। वॉक के लिए जाते थे, उसके सबसे पहले वो सुबह उठ के चाय बनाते थे और मैं उठ जाती थी तो वो मेरे को देख के हंसते थे और मैं उनसे पूछती थी कि आज आप इतनी जल्दी उठ के कहीं भी जाओगे तो मुझे भी लेके जाओ। तो वो कहते थे नहीं तुम चल नहीं पाओगी इतना। फिर एक बार जिद करके मैं उनके साथ चली गई और घूम के आई तो मेरे पैरों में बहुत ही दर्द था क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी वॉक। वो कहीं कहीं मुझे गोद भी ले लेते थे। तो आज बहुत पुरानी वो एक बात याद आ रही है। मेरे नाना में सुबह सुबह उठकर वॉक करने की जो ये रेगुलरिटी थी वो बहुत अच्छी थी। वहाँ से आकर वो मुझे अपनी ही आंखों से चाय बनाया करते थे क्योंकि उनको किसी के हाथ की चाय पसंद नहीं आती थी। फिर उसके बाद नानी उठती थी, सबके लिए खाना बनाती थी और तब मेरे नाना ऑफिस जाया करते थे। वहाँ घर में एक रेडियो होता था जो वो सुबह उठ के स्टार्ट करते थे, जिसे देखकर मुझे आज भी याद आती है कि अगर रेडियो होना चाहिए तो उसी टाइप का होना चाहिए। वो बड़ा रेट्रो टाइप का रेडियो था। आजकल कहीं मिलेगा कि नहीं पता नहीं। मैं फिर भी एक बार ट्राई कर रही हूँ कि उसी तरीके का एक रेडियो लाऊं। और आज ये बन रही है ग्रीन वाली फलियाँ जो कहते हैं, शायद पता नहीं कौन सी फली कहते हैं, बस ये मूंगरे की फली कहते हैं, पता नहीं क्या फली कहते हैं उसको। बड़ी टेस्टी लगती है मुझे। तो इस तरफ मैं बना रही हूँ मूंगरे की सब्ज़ी, आलू प्याज और उसके साथ ये डाल दिया मैंने उसमें नमक और ये डाल दिया मैंने उसमें हरी मिर्च, हर रोज़ की तरह हमारा मसाला का। और ये है धनिया और ये है मिर्च। तो ये बेसिक 4 ही मसाले मैं सब्ज़ी में डालूँगी क्योंकि अगर सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं तो उसका अपना टेस्ट कहीं ख़त्म हो जाता है, मुझे लगता है। देखिए और मैं इसे लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ जिससे कि ये जल्दी बन जाएगी और थोड़ी सी क्रिस्पी भी रहेगी। तो अब मैं इसे ढक देती हूँ। एक सेकेंड देखते हैं दूसरी सब्जी। ये है राजमा।
से ढक के कम कर देते हैं और अब दूसरे वाले सब्जी की तैयारी करते हैं। ये मैंने टमाटर और अदरक पीस के रखी है। लहसुन मैं नहीं डालती क्योंकि ऑफिस में मुझे लगता है कि लहसुन की सब्ज़ी बहुत देर तक चलती नहीं है क्योंकि डिब्बे बंद होते हैं। ये धनिया, ये हो गया मिर्च, और ये हो गया गरम मसाला। क्योंकि उसमें राजमा और लोबिया में मिक्स करके बनाती हूँ तो थोड़ा सा गरम मसाला अच्छा लगेगा। ये हो गया मेरा बेसिक मसाला। थोड़ा सा एक मसाला इसमें और डालती हूँ, ये मैगी मसाला है। इसको बहुत हल्का सा डाल देते हैं, चटनी में बड़ा टेस्ट आएगा। और मैंने देखा है कि कुछ कुछ ग्रेवी वाली सब्ज़ी में ये बहुत हल्का सा आधा चम्मच भी डाल दीजिए तो बहुत टेस्ट आ जाता है। तो ये हो गया दूसरा मसाला। थोड़ा सा अमचूर, और थोड़ी सी काली मिर्च। ये मेरा दूसरा मसाले का बॉक्स है जिसमें मैं थोड़े बहुत एक दो मसाले रखती हूँ, जैसे चिकन मसाला और अदर मसाले, मैगी मसाला। ये हो गया नमक, कि नमक मैंने पहले भी डाल दिया था बॉयल होते समय, तो इसमें मैं थोड़ा ही नमक डालूँगी। ये हो गई दूसरी सब्जी की ग्रेवी की तैयारी। और ये है प्याज, ये है ये जीरा। ये कुकर ऑटोमेटिक खुल गया। राजमा बहुत अच्छे से बॉयल हो गया क्योंकि मेरे हस्बैंड वो सेंगरी की सब्ज़ी नहीं खाते, सिंगरी कहते हैं सिंगरी। अब मुझे याद है क्योंकि मैं बहुत कम बनाती हूँ इसीलिए याद नहीं आया था। तो इधर मैं कुकर में बनाऊँगी ये राजमा। एक सेकेंड, पहले मैं मोबाइल हटाती हूँ एक सेकेंड के लिए, ये रखती हूँ इधर। अब मैं करती हूँ कि कर दिया कुकर ऑन। इसमें डालेंगे सरसों का तेल, इसे बंद करके रख देंगे। इधर हो जाएगी दूसरी सब्जी की तैयारी। मैं मोबाइल को हाथ से पकड़ लेती हूँ अच्छे से, देखिए। और ये रख देते हैं तेल इसके अंदर, टॉर्च के अंदर। मैं टॉर्च के अंदर ही सारे चम्मच वगैरह रखती हूँ, जैसे वॉश नहीं करना पड़ता क्योंकि रात में खुला छोड़ने में भी कोई कीड़े वीड़े घूमते हैं, वो मुझे थोड़ा सा लगता है, इसलिए इसको मैं देखती हूँ। सेंगरी की सब्ज़ी मैंने थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा बनाया है क्योंकि रात में आके फिर मैं कोई दाल बना लेती हूँ तो एक सब्ज़ी मेरी हो जाती है, मैं तो फ्रिज में रख के चल जाऊँगी। शाम में आने के बाद मेरे को इतना टाइम नहीं होता कि मैं दो सब्ज़ियाँ बनाऊँ, तो मैं थोड़ी सी सब्ज़ी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ और उसे रख के चल जाती हूँ। इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को मैंने ग्राइंड नहीं किया, हल्का सा ही चॉप करके ही मैं डालती हूँ, बहुत ग्राइंड नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि प्याज को थोड़ा सा क्रंची बना के रेड जब थोड़ा सा मोटा मोटा प्याज होता है तो ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, मीडियम काट के मैं डाल देती हूँ।
और अब ये है जीरा, जीरा डाल देंगे। इधर प्याज गर्म हो जाएगा। ये रख देते हैं इधर मटर, बनाते हैं राजमा। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि उस टाइम हम लोग जब सुबह उठते थे तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था और इतनी जल्दी नींद खुल जाती थी। लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, स्ट्रेस होता है, कई बार नींद स्ट्रेस के कारण खुलती भी नहीं, क्योंकि ऑफिस का तो थोड़ा बहुत टेंशन होता ही है, वर्कलोड होता है। सुबह उठ के आज मुझे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी जाना तो है, इसीलिए सुबह उठते ही सोचती हूँ कि पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें। यही जीवन का मंत्र है। अब ये प्याज भून रही है। नानी मेरे से बहुत प्यार किया करती थी, तो जब भी मैं सुबह उठती थी तो वो मेरे को मेरे साथ ही बोलती थी, सो जा, अभी बहुत टाइम है। अब जब जल्दी उठती हूँ, सुबह अपने अकेले उठी हूँ, खाना बना रही होती हूँ, तो कभी कभी बचपन के वो दिन याद आते हैं कि कैसा लाइफ में हम लोगों के वो गोल्डन डेज थे। उस टाइम के जितने भी सॉन्ग हैं वो सब भी मुझे आज तक याद है। ये मैं छोटी थी, बट मेरी मेमोरी इतनी तेज़ है कि मुझे आज तक याद है कि कौन कौन से सॉन्ग हम लोग सुना करते थे रेडियो पे। उस टाइम मधुमती का एक गाना आया करता था जो अक्सर ही आता था, और नाइट में एक पुरानी जीन्स करके आता था, या पता नहीं, कुछ ध्यान नहीं आ रहा है ठीक से। एक वो बात मुझे याद नहीं आ रही कौन सा, बट नाइट के टाइम में भी जो गाने आते थे, 10 बजे हम लोगों के यहाँ लाइट ऑफ हो जाती थी। नाना जी अपने सोने की तैयारी करते थे, तो मैं और मेरी दोनों मौसीज, हम दोनों आराम से तो हल्का सा रेडियो लगाते थे। इतना उसका वॉल्यूम कम होता था कि हम सुन सकें, लेकिन फिर भी हमें बड़ा चार्म था, तो हम सुना करते थे कि आज रेडियो में ये गाने आ रहे हैं, और वो सुनने के बाद ही हम सोते थे। तकरीबन 10 बजे हम लोग गाने सुनने के करते थे, 11 बजे गाने सुन के सो जाया करते थे। मौसी लोग कॉलेज जाया करती थी, कोई टीचर ट्रेनिंग कर रहा था, तो कोई कॉलेज जा रहा था, और मैं अपने सिर्फ 6 क्लास में थी, क्योंकि मेरी मदर बड़ी थी और मैं उनकी सबसे बड़ी बेटी। ये हमने डाल दिया इसमें टोमेटो, डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे टमाटर जले नहीं और गल जाए। और ये डाल दूँगी मैं इसमें पानी, इससे जितना भी इसमें ग्रेवी का टोमेटो है लगा हुआ, वो भी मैं इसको हिला के डालूँगी। टोमेटो भुना। और एक गाना उस टाइम ज़्यादातर मैंने जो सुना था वो डॉन का था, जो जीनत अमान गाती हैं। वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और आज भी बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम की हीरोइन बहुत ही खूबसूरत लगती थी मुझे। हर हीरोइन का अपना एक लुक था, डिफरेंट एक लुक कैरी करते थे वो लोग, और आउटफिट तो ऑसम होता था। आशा जी के वो सूट और वो सुपर हिट सॉन्ग धर्मेंद्र जी के साथ, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी मैं ज़्यादातर 70 और 60s के सॉन्ग ही सुनती हूँ, वही मुझे अच्छे लगते हैं। अब हमारे घर में एक टेप रिकॉर्डर है और बहुत सारी सुनने की चीज़ें, हम यूट्यूब पे भी सुन लेते हैं गाने, लेकिन जो मज़ा उस ज़माने में रेडियो सुनने का था वो अब नहीं है। अब मुझे लगता है मैं एक दिन एक रेडियो परचेज़ करके लाऊंगी और उसे किचन में रखूँगी, मॉर्निंग में अपनी यादें ताज़ा करूँगी और कुछ सॉन्ग भी सुना करूँगी।
बहुत जल्द ही मैं एक नया रेडियो लेके आऊँगी। पुराना एक रेडियो था मेरे पास, बट उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो वो ख़राब हो गया था। वो बहुत महंगा भी नहीं था। ऐसे ही मुझे एक दिन मिल रहा था, मैं रास्ते में मार्केटिंग करने के लिए कहीं जा रही थी तो देखा मैंने, तो मैंने ख़रीद लिया था। वो था शायद 500 रुपीज़ का। तो मैं ऐसे ही ले लिया था शौक के लिए। चला कुछ दिन, उसके बाद उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया। अब मैं दूसरा एक लेके आऊँगी। ये देखिए, बातों बातों में हो गई हमारी ग्रेवी तैयार। और अब इसमें डाल दूँगी मैं राजमा। इसमें मैंने बड़ी राजमा, पिंक वाले चित्रा राजमा और रेड राजमा दोनों मिक्स कर रखे हैं, और विद लोबिया। इसका टेस्ट बड़ा ऑसम लगता है मुझे। इधर तैयार होगी ये सब्ज़ी। अब मैं दिखाऊंगी आपको जब लंच पैक करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।